वेदांत दर्शनम अथ तृतीय अध्याय प्रथम पाद। गत अध्याय में चतुर्थ पाद में भौतिक शरीर संबंधी श्रुतियों का परस्पर विरोध आदि का समन्वय प्रतिपादित किया। अब इस तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में निराकार ब्रह्म की उपासना और उसके साधनों का प्रतिपादन करने से पूर्व जीवात्मा के परलोक विषय को प्रस्तुत करते हैं। शीत त्यागने के पश्चात और दूसरा शीत धारणार्थ 17 पंचभूतों से संयुक्त जीवात्मा परलोक में जाता है। प्रश्न और उत्तर भी ऐसा ही उपलब्ध होता है। जैसे कहा है, जैवली ऋषि ने श्वेत केतु से पूछा कि क्या आप ये जानते हैं कि 5वीं आहुति में जल पुरुष रूप में बोलने लगता है। इसका उत्तर उनसे नहीं बना। तब स्वयं जयबाली कहने लगे कि ध्युव, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, योषित, ये 5 अग्नियां हैं। इनमें यथाक्रम श्रद्धा, सोम, ऋषि, अन्न और वीर्य इन 5वीं आहुति में आपस जल पुरुष रूप में बोलने लगता है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार श्रद्धा से किए हुए यज्ञ की आहुति सोम, चंद्रमा या मेघ को प्राप्त होती है, फिर मेघों से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न को पुरुष सेवन करता है, पुनः गर्भाधान अवस्था में पुरुष वीर्य को स्त्री धारण करती है, उससे संतान उत्पन्न होती है, उसे ही पुरुष रूप बोलना कहते हैं। जब 9-10 महीने के पश्चात वह उत्पन्न होता है, दूसरे मरण के पश्चात जीव अकेला नहीं जाता है, अपितु निम्न 17 सूक्ष्म शरीरों के साथ जाता है, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं। वे ये हैं 10 ज्ञान कर्म इंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत और मन, बुद्धि, अहंकार। मरणांत ही जीव दूसरे शरीर को धारण कर लेता है अथवा कालांतर में। इसका उत्तर बृहद अरण्य 4:3 में इस प्रकार दिया है, जैसे एक कीट विशेष जब तक प्रथम पैर को जमा नहीं लेता तब तक वह दूसरा पैर नहीं उठाता, वैसे ही जीवात्मा भी दूसरे आश्रय को देख करके पूर्व शरीर को छोड़ता है, अर्थात शीघ्र ही देहांतर को प्राप्त हो जाता है। पुनरपि कितने क्षण, मिनट, घंटे और दिन लगते हैं, इनको निश्चय से नहीं कहा जा सकता। ये ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। हाँ, कुछ काल अपर शरीर को धारण करने में लगता अवश्य है, ये तो मानना ही पड़ता है। प्रश्न: पुनः उक्त विषय में आशंका करते हैं कि आप ही 5वीं आहुति में बोलने लगते हैं, अन्य भूतों का उल्लेख नहीं है। इसका उत्तर देते हैं, तो शब्द पूर्व पक्ष निवारणार्थ पर युक्त हुआ है। उक्त छांदोग्य वाक्य में 3 रूप होने से और आपा शब्द बहुलता के अर्थ में होने से शेष भूतों का निषेध नहीं है, क्योंकि शरीर में रक्त, रस आदि रूप से जल की अधिकता सर्वविदित है। इसलिए अन्य शेष भूतों से संयुक्त हुआ जीव का परलोक गमन सिद्ध है। दूसरे प्राणों के बिना जीव जीवित ही नहीं रहता। पुनः सूक्ष्म भूतों का ग्रहण न करना युक्ति युक्त नहीं। 17 तत्वों से जीव परिवेष्टित रहता है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। प्राण गते, जीव के साथ प्राणों के गमन का उल्लेख आया है।
जैसा कि बृहदारण्य 4:4:2 में कहा है, जीव के निकलने के साथ साथ प्राण और सभी इंद्रियां निकल जाती। इसलिए ये कहना कि जीव के साथ केवल जल का ही वर्णन है, अन्य भूत और इंद्रियों का नहीं है, ये उक्त वाक्य से स्पष्ट सिद्ध है कि जीव के साथ सूक्ष्म सभी इंद्रियां और पंच सूक्ष्म भूत मन और बुद्धि भी जाती है। प्रश्न, इंद्रियों का नाश तो शरीर के देह के साथ ही अग्नि में हो जाता है, पुनः जीव के साथ उसका जाना कैसे सिद्ध माने? इस आशंका का समाधान देते हैं। इंद्रियों का अग्नि आदि में लय होने का उल्लेख उपलब्ध होता है, जैसा कि बृहदारण्य 2:3-13 में कहा है, देह के साथ ही वाग इंद्रियों का अग्नि में और प्राण वायु में लीन हो जाते हैं। इति चेत, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि उसके लय का कथन औपचारिक है। यदि इसे औपचारिक ना माने तो अगले वाक्य से विरोध आएगा। बृहदारण्य 2:3-13 मृतक के लोग औषधियों में और केशों का वनस्पतियों में लय होना कहा है। इसलिए उक्त दोनों वाक्यों में लीन होने का कथन गौण जानना चाहिए, सिद्धांत रूप में नहीं। जीव और प्राणों का संबंध अन्य आश्रित है। बिना प्राणों के जीव का अस्तित्व नहीं रहता और प्राण जीव रूप आधार के बिना नहीं रह सकते। अतः प्राण आदि जीव के साथ जाते हैं। प्रश्न, पूर्व ये कथन किया है कि आपस अर्थात पांचवी आहुति में पुरुष शरीर में बोलने लगता है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख क्यों नहीं किया? इस आशंका का निर्देश पूर्वक उत्तर देते हैं। प्रथमई अर्थात प्रथम आहुति में अश्रवणात् अर्थात आपा का शरण न होने से पांचवी आहुति में वह पुरुष रूप में बोलने लगता है। ये कथन ही युक्ति युक्त नहीं लगता। इति चेता, यदि ऐसा कहो सो ठीक नहीं। युक्ति से निश्चय करके श्रद्धा पद से आपका ही ग्रहण समझना चाहिए। जैसा कि कहा है, प्रथम आहुति में देवता श्रद्धा का होम करते हैं। इस वाक्य में श्रद्धा शब्द जलवाचक जानना उपयुक्त है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा है, श्रद्धा व आपा, निश्चय जानो। जल को श्रद्धा भी कहते हैं, इसलिए उक्त वाक्य में श्रद्धा पद का प्रयोग जल अर्थ में होने से पांचवी आहुति में आपा अर्थात पुरुष रूप में बोल उठता है। ये कथन असंगत नहीं जानना चाहिए। लोक में भी अनेकों इस प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते हैं, पर संग से जिनका अर्थ जाना जाता है, जैसे गंगायाम घोषा, सिंहो मानवक्ता, गोभी श्रीनीत मत्सरम इत्यादि वाक्यों में कहा है कि गंगा की धार में झोंपड़ी, अपितु गंगा तट पर झोंपड़ी है। ये पुरुष शेर है, अर्थात शेरवत क्रूर स्वभाव वाला है। गौ से सोम को तैयार करो, अर्थात गौ दूध के साथ सोम को पकाएं, न कि गौ मांस के साथ। इस प्रकार प्रसंग से किस वाक्य का कहा अर्थ युक्ति युक्त है, ये जानना आवश्यक होता है। इसलिए उक्त वाक्य में भी श्रद्धा शब्द जलवाचक जानना ही समीचीन है, तभी उसका ठीक अर्थ लग सकता है।
कि पांचवी आहुति पर आपा पुरुष रूप में बोल उठता है। प्रश्न, आप जीव की उत्क्रांति का आक्षेप पूर्वक समाधान प्रस्तुत करते हैं। अश्रुतत्वात् पंच अग्नि विद्या प्रकरण में जीव का उल्लेख न होने से उसका सूक्ष्म भूत आदि को के साथ देहपात के पश्चात गमन मानना उचित नहीं। ऐसा कहना युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि इष्ट आदि कर्म करने वालों की शुभ लोक को जाते हैं, ऐसा छांदोग्य उपनिषद 5:10-3 में ही प्रतिपादन किया है। जैसे जो मनुष्य अग्निहोत्र, वापी, कूप, तालाब, उद्यान आदि और दतम, गौ, राष्ट्र रक्षार्थ, दीनहीन आदियों को दान आदि देते दिलाते हैं, वे मर करके शुभ कर्मी जनों के लोक को प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? प्रकारणस्थ वाक्य में जीव स्वतः सिद्ध हो जाता है, इसलिए पंच अग्नि विद्या में जीव का संबंध है। इस कारण सूक्ष्म भूतों के साथ जीव का परलोक गमन रहित संप्रेष्वक्त सूक्त 3:1-1 का कथन युक्ति युक्त है, असंगत नहीं। प्रश्न, पुनः आशंका पूर्वक उक्त विषय का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जो आत्मवेता नहीं हैं, वे शुभ कर्मियों को देवताओं का अन्न कथन करते हैं, सो उचित नहीं, क्योंकि ये कथन गौण है तथा ऐसा ही शास्त्र में वर्णन किया है। जैसे बृहदारण्य 1:4-10, जो ईश्वर से भिन्न जड़ मूर्ति की उपासना करते हैं वे पशु समान हैं, अथवा मैं जीव ईश्वर से भिन्न हूँ और ईश्वर मुझसे भिन्न है, जो ऐसा नहीं जानता वह विद्वानों के मध्य में पशुवत है। इसी प्रकार ही उक्त वाक्य में अन्न का जो प्रयोग है वह भी गौण ही समझना चाहिए, नहीं तो उन श्रुतियों में विरोध आएगा जिनमें ये कहा गया है कि देवता खाते पीते कुछ नहीं, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद 3:6-1 में कहा है। बिना खाए पिए ही आत्म रूप अमृत से ही सदा तृप्त रहते हैं। प्रश्न, मुक्त आत्मा मुक्ति का उपभोग करके पुनः जन्म धारण करते हैं, इसमें क्या कारण है? इसका समाधान देते हैं। भोक्त कर्म वाले जीव को अनुशयी कहते हैं। इसी कारण किए हुए कर्मों का फल उपभोग पूरा होने के पश्चात वह मुक्ति से लौट आता है, और जिस प्रकार मुक्त हुआ था उसी प्रकार और अन्य प्रकार से पुनः जन्म धारण करता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता है। जैसे छांदोग्य उपनिषद 5:10-5 में कहा है, मुक्ति का समय पूरा करने के पश्चात शेष कर्म रूप अदृष्ट संस्कारों से पुनः जन्म लेते हैं। बृहदारण्य 4:4-6 में भी कहा है, ये जीव जैसा शुभ कर्म करता है उसका फल परलोक में भोगने के पश्चात पुनः कर्म अनुष्ठान के लिए इस लोक में आता है। इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि जीव परलोक के आनंद का उपभोग करके पुनः मृत्यु लोक में शीत धारण करता है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें सम उल्लास में 2 युक्ति और दी हैं कि यदि जीवन मुक्त से कभी ना लौटे तो एक दिन संसार चक्र ही समाप्त हो जाए, दूसरे सदैव जो मीठा ही खाता रहे
कड़वा कभी नहीं खाए तो उसे मीठे के स्वाद का भी बोध नहीं होगा। इसलिए परलोक से लौटना ही समीचीन है। पुनः उक्त विषय में बादरी ऋषि का मत प्रस्तुत करते हैं। चरण पद से अनुशय का ग्रहण नहीं हो सकता। इति चेता, यदि ऐसा माना जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि चरण शब्द अनुशय का उपलक्षण है, ऐसा काशर्णजिनी आचार्य का मत है। जैसे किसी ने कहा कि काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम, कौवों से दही की रक्षा करो। इस कथन का अभिप्राय है कि न केवल काक ही से रक्षा करो, अपितु कुत्ते, बिल्ली, पशु आदि सभी से उपलक्षण रूप में है। वैसे ही चरण शब्द शील और आचार का वाचक होने पर भी सुख दुख हेतुक अनुशय रूप कर्म का उपलक्षण है, ऐसा बादरी आचार्य का मत है। उक्त अर्थ में आक्षेप पूर्वक समाधान प्रस्तुत करते हैं। चरण पद को अनुशयार्थ में लाक्षणिक स्वीकार करने पर श्रुति आचार्य और निरर्थक हो जाएगा। चेत इति, यदि ऐसा कहो सो ठीक नहीं, क्योंकि अनुशय पद से श्रुति विहित आचार आदि भी अपेक्षित है। जैसे शुभ अशुभ कर्म अनुष्ठान से धर्म अधर्म रूप अदृष्ट अनुशय बनता है, इसलिए श्रुति उक्त इष्ट पूर्त कर्म आचार साक्षेप होते हैं। आचारहीन को तो वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अधिकार ही नहीं है। इस कारण रमणीय चरण इत्यादि श्रुतिस्थ चरना पद मुख्य रूप से श्रोत आचार का और लक्षण आवृत्ति से अनुशय रूप अर्थ का द्योतक युक्ति युक्त है। प्रश्न, उक्त अर्थ में बादरी आचार्य का मत प्रस्तुत करते हैं। बादरी ऋषि का मत है कि चरण पद से शुभ अशुभ कर्म का ग्रहण करना ही है। इसे अनुशय का उपलक्षण मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे यथाकारी, यथाचारी, बृहद अरण्य 4, 4, 5 आदि प्रयोगों में जो कर्म और चरण शब्दार्थ का भिन्नता सा लगता है, वह ब्राह्मण परिवाज्रक न्याय से आवंतर भेद का द्योतक कहा जा सकता है। वस्ता भेद नहीं है, क्योंकि आचार शब्द लौकिक वर्ताव में प्रयुक्त होता है और कर्म अग्नि होत्र आदि अनुष्ठान को कहते हैं। वैसे अच्छा या बुरा वर्ताव भी शुभ अशुभ कर्म ही हैं। इसलिए लौकिक और वैदिक सभी प्रकार के कर्म ही आत्मा में संस्कारों को पैदा करते हैं, जिनके निमित्त से ही आगे भोग योनि प्राप्त होती है। चरण पद में सभी प्रकार के रमणीय और अरमणीय पुण्य कर्मा और पाप कर्मा अर्थ में कोई बाधा नहीं आती, ऐसा बादरी आचार्य का मत है। कर्म और चरण इन दोनों पदों का साथ साथ प्रयोग उक्त अर्थ की दृढ़ता हेतु जानना चाहिए। प्रश्न, जो इष्ट पूर्त शुभ कर्म नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है? ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं, पाप कर्मियों की भी शुभ कर्मियों के समान ही चंद्रलोक में प्राप्ति होती है। ऐसा कोशीत की 1-2 में कहा है। जो भी जिस प्रकार के शुभ अशुभ कर्मी हैं उन सब जीवों को चंद्रलोक की ही प्राप्ति होती है। अशुभ कर्मी भी चंद्रलोक में जाते हैं, न केवल इष्ट पूर्त वाले शुभ कर्मी ही। उक्त पूर्व पक्ष का समाधान देते हैं। यम राजा के शासन में
पाप कर्मों का फल भोग करके पापी जीवों का चंद्रलोक के बिना ही इस मृत्यु लोक में आना जाना होता रहता है, क्योंकि श्रुति स्मृति में ऐसा ही आया है। जैसे कहा है, परमात्मा के अनुशासनत्व में यमराज उसको बार बार जन्म मरण रूप दुख को भुगतवाता रहता है। जो शुभ कर्मी नहीं हैं, कठोपनिषद 2:6 में भी इसी प्रकार आया है। जो धन के अभिमानी विवेक शून्य हैं, जिनको इस लोक के अन्य कुछ भी अपर लोक का ज्ञान नहीं, वे पाप कर्मी बार बार यमराज के शासन में जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं। पुण्य आत्मा ही चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाप कर्मी और पुण्य कर्मियों की गति में जमीन आकाश का अंतर है। और कोशित की वाक्य का भी यही अभिप्राय है कि पुण्य कर्मियों को ही चंद्रलोक प्राप्त होता है। पाप कर्मी चंद्रलोक मार्ग द्वारा इस लोक में साधारण मानव योनि में जन्म लेते हैं। इसी के लिए आरोह अवरोह शब्द प्रयुक्त होता है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। अन्य आचार्यों ने भी इस विषय में गंभीरता से विचार करके कहा है कि जैसा कि मनु महाराज ने मनुस्मृति के 12वें अध्याय में इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, वहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्ति वाले पुरुषों को क्या क्या भोग योनियां प्राप्त होती हैं और अभ्युदय एवं निश्चेष के साधन क्या हैं। दूसरे, इस प्रकार के शुभ कर्मों के अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों के त्याज्य में वेद ही सता प्रमाण है, न कि कोश्योत की। उसमें कहा है, जो इस संसार के भोग विलासों में ही पड़े रहते हैं और न संसार को व्यर्थ सर्था हे समझते हैं, वे अंधकार में योनियों को प्राप्त होते रहते हैं, सदा दुख ही दुख भोगते हैं।